नमस्कार, मैं शैला। आजकल पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, महंगाई चरम पर है, विपक्ष आवाज उठा रहा है। लोकसभा राज्यसभा में फिल्म से लेकर कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी सफाई कर्मियों के मुद्दे पर बात नहीं की। हम कोई साधारण सफाई कर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन सफाई कर्मियों की जिनके कभी प्रधानमंत्री जी ने खुद पैर धोए थे। प्रधानमंत्री ही क्यों, उनके समर्थन करने वाले नेता भी ये काम करने में पीछे नहीं रहते। कुछ ही दिन पूर्व मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मियों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए उन्हें भोजन भी खिलाया था। तो अब इस सरकार के नेता कहाँ हैं, जब सीवर में ये सफाई कर्मी एक के बाद एक अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके पहले हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सफाई कर्मी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन इस पर क्या कहते हैं। एक बात होते हैं, कोई भी सीवर डेथ होते हैं, इमीडिएटली एवरीबडी विल थिंक अबाउट, बात करते हैं एक दिन के बाद सारे भूल जाते हैं। बट सरकार है, उनका एक जिम्मेदारी होते हैं, 3 दिन का अंदर अगर 14 लोग मर जाए तो कैसे सरकार चुपचाप बैठ सकती, कैसे प्रधानमंत्री चुपचाप बैठ सकती। और सारे पार्लियामेंट और सारे स्टेट असेंबलीज अभी भी चालू हैं। क्यों कोई भी एक व्यक्ति भी इसका सवाल नहीं उठाते हैं? क्यों सरकार ने जवाब नहीं देते हैं? क्यों वो सफाई कर्मचारी हैं, वो दलित का बिलोंग करते हैं, इसी वजह से होते हैं क्या? ये प्रश्न का सरकार ने बिल्कुल सवाल का जवाब देना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इतने लोग मरने के बाद भी सरकार के पास एक भी इसका रुकने के क्या योजना है, आइडिया है नहीं है। अगर आपका स्थिति है, अगर दलित मर जाए तो हम लोग ने कुछ नहीं करेंगे, आप अनाउंस करो, हमने कैसे भी इसका रुकने के हम खुद करते हैं। आपका 1000 करोड़ रुपया बजट दिखाते हैं, सबका पैसा देना आपके इतने 2 लाख करोड़ रुपया स्वच्छ भारत करते हैं। बाद में भी लोग ने 2000 लोग करीब अभी मर चुका। क्या स्वच्छ भारत है आपका स्वच्छ भारत? ये सवाल का प्रधानमंत्री ने ये जवाब देना पड़ता है, ये पार्लियामेंट पे भी देना पड़ता है, इसका एक डेडलाइन देना पड़ता है। कब तक आप सीवर का डेथ का सब रुकेंगे? सीवर में सफाई कर्मी एक के बाद एक अपनी जान गंवा रहे हैं। जान गंवा रहे हैं ये बोलना यहाँ गलत ही होगा, क्योंकि ये तो हत्याएं हैं। ये हत्याएं क्यों है, इसका जवाब हम देंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि सीवर सफाई के दौरान देश में कहां और कितनी हत्याएं हुई। लखनऊ, रायबरेली, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान। पहले रायबरेली शहर में निर्मित सीवर लाइन की सफाई के दौरान 2 श्रमिकों की हत्या हो जाती है। फिर लखनऊ में सादतगंज में 3 सफाई कर्मियों सीवर में उतरते हैं, इनमें से 2 की मौत हो जाती है, तो एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जिसके बाद दिल्ली में सीवर का काम करने उतरे MTNL के 3 कर्मियों समेत 4 की दर्दनाक हत्या हुई। मृतकों में एक रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है, जो इन तीनों को बचाने के लिए सीवर में उतरा था। राजस्थान के बीकानेर जिले में टैंक में सफाई के लिए उतरे 4 मजदूरों की दम घुटने से दर्दनाक हत्या हुई। और तो और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के उपनगर कांदिवली में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 कर्मचारियों की हत्या हो गई। बताया जाता है कि ये सफाई कर्मी एक सार्वजनिक शौचालय के सेप्टिक टैंक में सफाई करने के लिए घुसे थे। मुंबई से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पुणे शहर की एक इमारत में सेप्टिक टैंक को साफ करने के दौरान 4 मजदूरों की दम घुटने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई थी। ये तो कुछ चुनिंदा राज्यों की देश भर से आई खबरों के हिसाब से हमने आंकड़े जुटाए, जिनमें केवल 1 महीने के अंदर सीवर सफाई के दौरान हुई हत्याओं की संख्या केवल 19 है, जो इससे ज्यादा भी हो सकती है। केवल 1 महीने के अंदर 19 सफाई कर्मियों की हत्या। अब बताइए, इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उससे आपको यह हत्याएं क्यों है, इसका जवाब मिल जाएगा। मैनुअल स्क्वेंचिंग एक्ट 2013 के तहत सीवर में सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को उतारना पूरी तरह से गैरकानूनी है। एक्ट में इस पर रोक का प्रावधान है। किसी खास स्थिति में अगर व्यक्ति को सीवर में उतारा जाए तो उसके लिए कई तरह के नियमों का पालन भी जरूरी है। मतलब जो व्यक्ति सीवर की सफाई के लिए उतर रहा है, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पेशल सूट, मास्क, सेफ्टी उपकरण आदि देना जरूरी है। आमतौर पर मैनुअल स्क्वेंचिंग के दौरान मृत्यु के मामलों में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण यह है
जबकि अधिकांशतः मैनहोल को साफ कर रहे लोगों के पास पर्याप्त उपकरण और सुरक्षात्मक सामान नहीं होते हैं। अभी फिलहाल में ही जो हादसे हुए उन मामलों में यह तक स्थिति थी कि मौके पर एम्बुलेंस या कोई गाड़ी तक उपलब्ध नहीं थी। इन्हें स्थानीय लोगों द्वारा बाइक से अस्पताल पहुंचाया गया। मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट 2013 के बावजूद राज्यों के मैनुअल स्क्वेंजर्स को नियोजित करने के लिए दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की कोई रिपोर्ट अभी तक तो नहीं देखने को मिली। एक तो सीवर सफाई करने के लिए जो मजदूर भूमिगत नालों में उतरते हैं उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं और कई बार सीवर सफाई के ठेकेदार अपने कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपकरण के ही काम करने को मजबूर करते हैं। कई स्थानीय निकायों द्वारा सीवर सफाई जैसे कार्यों के लिए निजी ठेकेदारों से अनुबंध किया जाता है। इनमें से कई ठेकेदारों या कंपनियों द्वारा महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया जाता है। ऐसे में सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर इन कंपनियां या ठेकेदारों द्वारा मृतक से किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार कर दिया जाता है। तो ये हत्याएं नहीं तो और क्या है। यह सिलसिला यही नहीं रुकता है तो सरकार भी मृतक के परिवार को 10 लाख तक का मुआवजा देकर इन सब से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। एक तो सफाई कर्मियों का काम करने वालों को जाति विशेष से जोड़ा जाता है जो बरसों से यह काम करते आ रहे हैं। यहाँ भरी सभाओं में एक तरफ विकास की बात होती है तो दूसरी तरफ देश के कुछ ही ऐसे चुनिंदा राज्य होंगे जहाँ तकनीकी उपायों से सीवर की सफाई होती है। विडंबना देखिए कि अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार का पेट भरने वाले इन सफाई कर्मियों को उनके काम और उनकी जान का पूरा मुआवजा तक नहीं मिलता। 2016 की बात की जाए तो 2016 में जान गंवा चुके 300 के ऊपर सफाई कर्मियों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर किए गए एक सर्वेक्षण के तहत 31 जनवरी 2020 तक देश के 18 राज्यों में मैनुअल स्क्वेंजिंग से जुड़े लगभग 48,000 लोगों की पहचान की गई थी, जिनमें से न जाने कितने लोग इस दलदल में अपनी जान गंवा चुके हैं। सीवर में साफ सफाई के दौरान सुरक्षा उपकरणों के साथ उतरने को लेकर तमाम नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन अक्सर ऐसे हादसे सामने आए हैं। ऐसे में क्या यह सरकार और समाज की जिम्मेदारी नहीं है जो इस दिशा में सार्थक कदम उठाए?